बहुत ही ज़्यादा डाउट आ रहा था इस चैप्टर के अंदर। तो मैं लेकर आ चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो पहले चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, वो देखते हैं हम। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन रूल बाय द पीपल? मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी? तो इसका आंसर है डेमोक्रेसी, ओके। एंड उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, रूल बाय रिलीजियस लीडर इज कॉल्ड ओलिगेरेसी, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, मोनार्की? तो इसका आंसर आएगा थियोक्रेसी, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, अपना थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। इंडिया इज अ डैश, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट मोनार्की, ओलिक्रेसी? तो इसका आंसर आएगा डेमोक्रेसी। इंडिया एक क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की पावर लाइज विद पार्लियामेंट, जुडिशरी, किंग्स और क्वीन, सिटीजन? तो इसका आंसर आएगा किंग और क्वीन, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे फोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आगे हम चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही ज़्यादा हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ, डेली मेरी वीडियो आती रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वी एस क्यूज की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में। व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy is a form of government in which people elect their representatives and participate in decision making. बहुत ही इजी आंसर है, जो मैं लिखा हूँ मेरा ये नोट्स बना लो, ठीक है। पॉज करके वीडियो रोक के नोट्स बना लेना। बहुत ही सिंपल आंसर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? तो इसका आंसर है, इट इज द राइट ऑफ एवरी अडल्ट सिटीजन टू वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ। ओके, बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ज्यादा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अगर आप अपनी बुक में देखो तो भर भर के आंसर दिए हुए हैं, बट ये देखो कितना सिंपल आंसर है। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? क्या होती है भाई? राइट होता है एवरी अडल्ट सिटीजन को वोट करने का, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीएसक्यू की तरफ, ठीक है। तो अपना थर्ड वीएसक्यू, व्हाट इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की? एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग और क्वीन हैज कंप्लीट पावर। ओके, वो गवर्नमेंट जिसमें किंग और क्वीन को कंप्लीट पावर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम अ कंट्री दैट फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की? उस कंट्री का नेम बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को फॉलो करती है। कौन सी है वो? सबको पता है, यूनाइटेड किंगडम। सिंपल आंसर, वन मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, हु सेड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल क्या है? ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। और जो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो किसने दी थी? अब्रा अब्राहम लिनकोलन। अब्राहम लिनकोलन, ये याद रखना, वन मार्क्स और एमसीक्यूज दोनों में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का डिफरेंशिएट आ सकता है। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इसका है, पीपल मेकिंग डिसीजन डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फर्स्ट पॉइंट है, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। सेकंड 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 पॉइंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, सुटेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, सुटेबल फॉर लार्ज कंट्रीज। एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट का? एशियंट एंथन्स, और रिप्रेजेंटेटिव का क्या है? इंडिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मेन फंक्शन बताना है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, प्रोटेक्टिंग द कंट्री, मैनेजिंग द इकोनॉमी, इंश्योरिंग वेल्थ वेलफेयर ऑफ सिटीजन। ये पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट, ठीक है, जो कि मेन फंक्शन है किसके? गवर्नमेंट के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज अ डिक्टेटरशिप? A dictatorship is a form of government where one person or small group has complete control and citizens have little or no freedom to choose their leaders. ओके, डिक्टेटरशिप भी आप क्लियर कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज थियोक्रेसी? थियोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस
leader and based on religious laws. ओके, क्लियर? तो आपको इसमें कितने 4 क्वेश्चंस हमने क्लियर कर दिए हैं वेरी शॉर्ट। और फिफ्थ क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का, व्हाई इज अकाउंटेबिलिटी इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? अकाउंटेबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में? इसका आंसर है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स आंसरेबल टू द पीपल एंड वर्क्स फॉर देयर वेलफेयर। ओके, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अभी बढ़ते हैं हम लॉन्ग आंसर की तरफ। एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मोनार्की, सेकंड मोनार्की है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फोर्थ डिक्टेटरशिप। फिफ्थ थियोक्रेसी। सिक्स्थ ओलिगर्सी। ठीक है, ये पॉज करके लिख सकते हो आप इसका। ठीक है, पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी को क्यों कंसीडर किया जाता है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए? तो इसका आंसर है, इसके ही 5 पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पीपल चूज देयर लीडर। पीपल खुद अपना लीडर चूज करता है। सिटीजन्स enjoy freedom and equality. Government is accountable to the people. Regular elections are held. Rights of citizens are protected. उसके बाद चलते हैं important exam question की तरफ। Explain the meaning of separation of power in a democracy. Explain the meaning of separation of power in a democracy. ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऊपर हेडिंग दे दें इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स डिवाइडिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी अमंग 3 organs: legislature make laws, executive implement laws, judiciary interprets laws। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक है वो दिया हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट नेम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव लर्नड इन द चैप्टर। वेरी, वो नेम लिखना है बस, खाली नेम लिखना है। 1 मार्क्स में पूछेगा, ये नेम लिखना है खाली। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ना इसको एक्सप्लेन करना, कुछ नहीं, जस्ट खाली नेम पूछे तो क्या आएगा? डेमोक्रेसी, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी एंड ओलिगार्ची। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव एंड व्हाई इज दैट कॉल्ड दैट टाइप? ठीक है, इंडिया हैज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट इज कॉल्ड so because cities elect their representative through free and fair election and this representative govern the country on behalf of the people। और थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक democratic government is better than other form of government? Why? Yes, democratic government is generally considered better than other form of government because it gives people the right to choose their leaders through election. It protects citizen rights and freedom, ensure equality before the law, and makes the government accountable to the people. If the government does not perform well, people can change it in the next election। Fourth question, democracy is better. Democracy is different from monarchy and dictatorship. Explain। मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप को एक्सप्लेन करना, तो इसका आंसर सिंपल है, डेमोक्रेसी गिव्स सिटीजन द राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड चूज देयर लीडर, वेयर एज मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप concentrate power in the hands of one person or a small group। ओके, तो ये थे हमारे 4 टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू। और एंडिंग हो रही है यहाँ पे आपकी चैप्टर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ, नोट्स बना लेना, लिख लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ और एक चैप्टर के साथ। तो अगर बैकग्राउंड में कुछ भी साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही है, बाहर कुछ काम वाम भी चल रहा है, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स कर लेना, जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया फिर से बोलो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहने वाले। ओके, बाय बाय।